हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारी मिक्सर एंड एलिगेशन की सेकंड क्लास है। कल की क्लास में हमने कुछ बेसिक से क्वेश्चन करे थे। आज की क्लास में हम उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। जो हमारी क्लास 1 थी उसमें हमने सिर्फ जो इंट्रोडक्शन है मिक्सर एंड एलिगेशन का वो पढ़ा था। कुछ जो बेसिक से क्वेश्चन है हमारे मिक्सर एंड एलिगेशन से वो अटेम्प्ट करे थे। आज की क्लास में हम उससे थोड़ा सा लेवल अप करेंगे। जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ही करेंगे। ठीक है, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस टॉपिक में, जल्दी जल्दी अपनी क्लासें कवर करेंगे और ये टॉपिक खत्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज हमारी मिक्सर एंड एलिगेशन की सेकंड क्लास है। क्लास 1 में हमने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे जिसमें हमने सिर्फ बेसिक्स सीखा था कि मिक्सर एंड एलिगेशन है वो वर्क कैसे करता है। उसके कुछ हमने क्वेश्चन भी किया था। जो बेसिक क्वेश्चन है वो हमने कल की क्लास में करे थे। आज हम उसका थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले जो हमने क्लास 1 में एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था वो देखते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्लास 1 का होमवर्क क्वेश्चन था। यहाँ पे देखो क्या दिया है, 50 लीटर के ग्लिसरीन और पानी के मिश्रण में 20% पानी है। यदि पानी को 5% करना है, देखो यहाँ पे पानी की मात्रा हमें घटानी है लेकिन मिलाना क्या है, इसमें कितनी मात्रा में ग्लिसरीन और मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो पानी की मात्रा को भले ही हमें कम करना है लेकिन हमने मिलाना, यहाँ पे पानी को निकालना नहीं है, ग्लिसरीन को बढ़ाना है, जिससे ऑटोमेटिक हमारी पानी की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखो क्या क्या है हमारे पास, पानी है और ग्लिसरीन है, पानी है और ग्लिसरीन है। ठीक है, जो हमारे पास मिक्सचर है वो कितने लीटर है, 50 लीटर हमारे पास है मिक्सचर। अब यहाँ पे देखो पानी की मात्रा कितनी है, 20% है, तो 50 का 20% कितना, 10 लीटर। और ग्लिसरीन कितना बचा हमारे पास, 40 लीटर। अब हमें क्या बोला है कि कितना ग्लिसरीन और मिलाएं। तो जो चीज़ हमें मिलानी है उस पर हम क्या करते हैं, हमेशा स्टार लगाते हैं। तो हमने इस पर स्टार लगा लिया। तो अब क्या करना है, पानी की मात्रा को 5% करना है। तो एक चीज़ बताओ, कहीं पे भी हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि पानी को हमने निकाला है या बढ़ाया है, कहीं पे भी किसी भी लाइन में हमें ये नहीं दे रखा कि पानी के साथ हमने कोई छेड़छाड़ करी हो। तो यहाँ पे सिर्फ पानी का जो परसेंटेज है वो घटा है। ठीक है, लेकिन जो मात्रा है वो तो सेम ही रहेगी। तो मात्रा सेम रहेगी तो इस 5% के बदले हमारी मात्रा अभी भी कितनी है, 10% ही है, क्योंकि हमने पानी ने तो मिलाया है, न ही हमने पानी को निकाला है। तो पानी को नहीं निकाला तो 5% के बदले पानी कितना, 10 लीटर। तो 1% की वैल्यू कितनी, 2 लीटर। और यहाँ पे अगर 5% हमारे पास पानी है तो ग्लिसरीन कितना है, 95%। ठीक है, ये चीज़ हम समझ गए कि यहाँ पे अगर हमारे पास 5% पानी है तो ग्लिसरीन कितने परसेंट रह जाएगा, 95%, है ना। अब यहाँ पे देखो 95% हमारे पास ग्लिसरीन है और 1% की वैल्यू कितनी है, 2 लीटर। तो 95 गुणा 2 है ना, अब 95% की वैल्यू आ जाएगी। तो 95% की वैल्यू आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 190। ठीक है, जो फिलहाल हमारे पास ग्लिसरीन की मात्रा है वो कितनी है, 190 लीटर। और पहले कितनी थी, 40 लीटर। तो हमने मिलाया कितना है, 150 लीटर। तो हमने कितना मिलाया है, 150 लीटर मिलाया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा आंसर 190 लीटर जरूर आया है लेकिन 190 लीटर हमारा आंसर नहीं है। ये पूछा है कितना ग्लिसरीन और मिलाना पड़ेगा। तो 40 लीटर ग्लिसरीन हमारे पास ऑलरेडी है और उसमें हमने सिर्फ 150 लीटर जो ग्लिसरीन है वो और मिलाना है ताकि हमारे जो पानी की मात्रा है वो 5% रह जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन, आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हमारा आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। एक बर्तन में 81 लीटर शुद्ध दूध है। 1/3 दूध पानी से विस्थापित कर दिया जाता है। दोबारा 1/3 मिश्रण निकाला जाता है और उसमें इतना ही पानी और मिलाया जाता है और इसमें क्या है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। एक चीज़ यहाँ पे समझना कि जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है और कैसे हमने क्वेश्चन को निकालना है।
यहाँ पे हमें क्या दिया है, 81 लीटर हमारे पास है दूध, ठीक है। अब क्या बोला कि इस दूध का हमें 1/3 भाग निकाल लिया और उस जगह हमने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, है ना, यही छेड़छाड़ हुई है। लेकिन दूध के साथ तो क्या हुआ है, सिर्फ दूध तो निकाले ही जा रहे हैं, तो हम जो लास्ट में हमारे पास दूध की मात्रा बचेगी सिर्फ हम वो निकाल लेते हैं, बचा हुआ हमारे पास पानी होगा, क्योंकि जो मिश्रण है वो ना तो बढ़ा है ना ही घटा है, जितना निकाला है उतना पानी मिला दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, जब 1/3 निकाल लिया तो दूध हमारे पास कितना बचा, 1 - 1/3, तो कितना बच गया दूध हमारे पास, 2/3 बच गया। तो सबसे पहले हमारे पास कितना दूध बचा है, 2/3। दोबारा फिर से यही काम किया कि फिर से इसका 1/3 मिश्रण निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो मिश्रण निकाला है ना सेकंड टाइम में, थर्ड टाइम में फिर से मिश्रण निकालते, अगर थर्ड टाइम भी हमें दे रखा होता तो फिर से दूध का तो 2/3 निकल जाता है ना, 1/3 निकल जाता दूध, तो फिर से वही 2/3 बचता, तो इसका फिर से 2/3 बच गया दूध। जो दूध हमारे पास लास्ट में बचेगा उसके अलावा जो रहेगा वो हमारा पानी होगा, है ना। तो हमने यहाँ पे दूध की मात्रा ही निकाल ली, तो दूध हमारे पास 81 लीटर पहले से दे रखा है, 1/3 निकाला, बचा कितना, 2/3, दूसरी बार फिर से 1/3 निकाला, फिर से 2/3 बच गया, फिर से निकालते तो फिर से कर देते, ठीक है। 2 3 से काटेंगे 27 पे कट जाएगा, 3 से काटेंगे 9 पे कट जाएगा, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो अब हमारे पास जो दूध की मात्रा है मिश्रण में वो कितनी है, 36 लीटर है। अब 36 लीटर हमारे पास दूध की मात्रा है, तो पानी की मात्रा कितनी बच गई, टोटल है हमारे पास 81 लीटर मिश्रण, 36 लीटर है उसमें दूध, तो पानी कितना बचा, 45 लीटर। तो अब अनुपात में वैल्यू निकालेंगे तो 4 9 चौके 36, 9 पंजे 45, कितना हो जाएगा, 4:5। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जो नंबर 2, 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 7:3 है। 2:1 के अनुपात बनाने के लिए इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए। यहाँ पे क्या मिलाया है, पानी हमने मिलाया है। तो सबसे पहले देखो, दूध है हमारे पास और पानी है हमारे पास, ठीक है। किस अनुपात में है, 7:3 में है। टोटल वैल्यू कितनी है, 80 लीटर है, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, क्योंकि दोनों के अनुपात की वैल्यू टोटल 10 है, और 10 के बदले लीटर में कितनी है, 80, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो अलग अलग वैल्यू कितनी आ गई, 56 और 24, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नया अनुपात किस अनुपात में है, 2:1 में है। एक चीज यहाँ पे देखो, क्या हमने दूध के साथ कोई छेड़छाड़ करी है, नहीं करी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या मिलाया है, कितने लीटर पानी और मिलाया जाए, तो यहाँ पे पानी मिलाया है, दूध के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, न दूध को मिलाया गया है न ही दूध को निकाला गया है। तो जब भी हम मिक्सचर एंड एलिगेशन के सवाल करें तो सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए कि उस सवाल में ये चीज़ देखें कि क्या हमने को जो हमारी शिथिल चीज़ है वो क्या है, जिसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, न ही निकाली गई है, न ही डाली गई है, ऐसी कौन सी चीज़ है, तभी हमारा जो क्वेश्चन है वो जल्दी और आसानी से हो पाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, दूध है, दूध को हमने ना निकाला न हमने मिलाया, तो दूध तो पहले भी 56 लीटर था, अब भी 56 लीटर है, लेकिन इस 56 लीटर की मात्रा अनुपात में कितनी है, 2 है, तो एक अनुपात की वैल्यू हमने निकालनी है, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 28 आ गई। तो अब यहाँ पे देखो, पहले मात्रा कितनी, 24, अब मात्रा कितनी, 28, तो कितना बढ़ा है, 4 लीटर बढ़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने पानी मिलाया है वो कितने लीटर मिलाया है, 4 लीटर पानी हमने इसमें मिलाया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो जहाँ पे कोई चीज़ मिलाई जा रही है, कोई चीज़ निकाली जा रही है, तो सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया कि एक ऐसी चीज़ देखेंगे जो तो ना तो हमने मिलाई है ना ही हमने निकाली है, जो हमारे पास शिथिल है, पहले जो थी वो ही अब है, ठीक है। तो वो चीज़ देखेंगे, उसी को हम कंपेयर करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारी नई वैल्यू आएगी, फिर हम देखेंगे घटी है हमारी वैल्यू या बढ़ी है, ठीक है। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन के। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, बर्तन ए और बर्तन बी के मिश्रण में, यहाँ पे देखो 2 बर्तन है हमारे पास। देखो अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन करे वहाँ पे क्या था, हमारे पास एक मिश्रण था, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 मिश्रण है, दोनों मिश्रण को मिला के हमें एक थर्ड मिश्रण बनाना है, ठीक है। तो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिले जहाँ पे 2 मिश्रण दे रखे हों और उससे तीसरा कोई मिक्सचर बन रहा हो, तब हम अपना एक एलिगेशन मेथड लगाएंगे, जो हम अपना एक टॉपिक अभी फिलहाल कर रहे हैं कि मिक्सचर एंड एलिगेशन।
तो अब तक जितने भी क्वेश्चन करे वो हमने करे मिक्सचर के। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा है एलिगेशन का क्वेश्चन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना क्या अंतर है मिक्सचर में और एलिगेशन में, क्या अंतर है वो चीज़ देखना आप, ठीक है। यहाँ पे देखो बर्तन ए और बर्तन बी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:5 और 5:1 है। सबसे पहला काम देखो दूध है और पानी है, ठीक है। ए बर्तन है और बी बर्तन है, ये काम हमें सबसे पहले करना है क्वेश्चन निकालने से। इसमें किस अनुपात में है 4:5 में, इसमें है 5:1 में, ठीक है। ये काम हमें सबसे पहले करना है। उसके बाद देखो इन दोनों में से कुछ ना कुछ निकाल के एक थर्ड बर्तन में मिलाया है और थर्ड बर्तन में हमारा अनुपात क्या है 5:4। तो एक थर्ड बर्तन हम मान लेते हैं सी, किस में है इस अनुपात में 5:4 में, इन दोनों से मिला के बनाया है तो नीचे लगा लेते हैं एरो, ठीक है। अब देखो इन दोनों का जोड़ कितना 9, इन दोनों का जोड़ कितना 6, इन दोनों का कितना फिर से 9, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो सबका पहले करेंगे हम जोड़ बराबर, सबका हम करेंगे जोड़ बराबर। यहाँ पे जोड़ कितना है 6 है, तो अब यहाँ पे देखो इसको कर देंगे 6 से गुणा, इसको कर देंगे 9 से गुणा और इसको कर देंगे वापस 6 से गुणा, तो हमारा सबका जोड़ इक्वल हो जाएगा, है ना। तो सबका जोड़ इक्वल करने के लिए इसको करना 6 से गुणा करना है, तो 6 चौके 24, 6 पंजे 30 हो जाएगा ये, है ना। जब भी एलिगेशन मेथड लगाओ तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखो कि जो भी हम चीज़ें ले रहे हैं उनकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, तभी हमारा एलिगेशन मेथड वर्क करता है, ठीक है। जब भी कोई 2 बर्तन है, जब भी कोई 2 क्लासें हैं, कोई भी है XYZ हमें कुछ भी दे रखा है, लेकिन उनकी क्वांटिटी हमारा जो पहला काम रहेगा वो उन दोनों की क्वांटिटी को बराबर करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों का जोड़ बन रहा था 9, इन दोनों का बन रहा था 6, ठीक है। तो हमने क्या करना है इन दोनों का जोड़ बराबर करना है पहले, तो इन दोनों का जोड़ बराबर करेंगे तो यहाँ पे देखिए या तो तीनों को इसको 2 से गुणा इसको 3 से गुणा करेंगे तो भी चल जाएगा काम सीधा, लेकिन अगर इतना कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना तो यहाँ पे 6 जोड़ बन रहा है, यहाँ पे 9, तो इसको 6 से गुणा कर दो, इसको 9 से गुणा कर दो, तो हमारा जोड़ बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसको 6 से गुणा किया तो 6 चौके 24, 6 पंजे 30, इसको करना है 9 से, तो 9 पंजे 45, 9 एक कम 9, और इसको भी 6 से करना है तो 6 पंजे 30, इसको भी 30 लिख लेते हैं और 6 चौके 24, ठीक है। ये हो गया। अब आगे जो काम करना है वो हमें क्या करना है कि चाहे दूध ले लो चाहे ले लो पानी, कोई भी एक चीज़ उठानी है उससे लगाना है हमें एलिगेशन। अब देखो दूध ले लेते हैं पानी ले लेते हैं, दोनों से करके दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आए। तो सबसे पहले देखो ए बर्तन में दूध की मात्रा 24, बी बर्तन में दूध की मात्रा कितनी 45 और सी बर्तन में कितनी 30, तो यहाँ पे 30। तो एलिगेशन मेथड ऐसे लगता है, एक चीज़ कम एक में ज़्यादा और दोनों को मिला के बीच की संख्या, ठीक है। जब भी आप एलिगेशन मेथड लगाने जाओ तो एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि जब भी हम एलिगेशन मेथड लगाते हैं तो एक में वैल्यू हमेशा कम मिलेगी, एक में वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, और जो बीच में वैल्यू लिखी होगी वो उनके कोई भी इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी, ठीक बीच की नहीं बोल रही मैं, बीच की वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे मान लो 1 है और 5 है, तो चाहे 2 हो 3 हो 4 हो, इन तीनों में से ही वैल्यू होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ पे 6 लिखा है ऊपर 1 और 5 है और आप एलिगेशन मेथड लगाने को चले हो तो वहाँ पे एलिगेशन मेथड नहीं लगता है, ठीक है। तो सबसे ये वाली बेवकूफ़ी नहीं करनी, ये गलती नहीं है, बेवकूफ़ी होती है कि आप ऐसे में एलिगेशन मेथड लगाने चलोगे, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब एलिगेशन मेथड वर्क कैसे करेगा, यहाँ पे होगी इन दोनों का अंतर 15, इन दोनों का 6, 3 से काटेंगे 5 पे, 3 से काटेंगे 2 पे, तो 5:2 में वैल्यू आ गई हमारी। तो ये तो किया हमने दूध की मात्रा को लेके, ऐसे ही सेम अपना पानी की मात्रा से भी देखते हैं। देखो पानी की मात्रा ए बर्तन में कितनी 30, बी बर्तन में कितनी 9, दोनों को मिला के कितनी 24, तो इसका भी अंतर कितना आ गया हमारा 15, इसका भी अंतर कितना आ गया 6, वही सेम हमारा 3 से काटेंगे 5 पे, इससे काटेंगे 2 पे, फिर से हमारा 5:2 आ गया ना। चाहे किसी भी चीज़ को उठाओ, चाहे दूध को उठाओ चाहे पानी को उठाओ, दोनों की सेम वही वैल्यूज़ उठानी है। अगर आप दूध इसका उठा रहे हो तो दूध इसका ही उठाना है, और जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारा उसका भी सिर्फ दूध ही उठाना है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। जब इसमें 15 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है। नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा बताइए। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है,
एक मिश्रण था जिसमें पानी और दूध की मात्रा कितनी थी, 7:5 में थी। ठीक है, क्या हुआ है, 15 लीटर सिर्फ हमने पानी मिलाया है और दूध और पानी का अनुपात क्या हो गया, 7:8 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने पहले भी करे हैं, दूध है और पानी है, यहाँ पे जो चीज़ मिलाई है सिर्फ उसी का अनुपात बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे दूध तो पहले भी 7 में था, अब भी 7 में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिलाया है उसी की वैल्यू बढ़ रही है। तो अनुपात में वैल्यू कितनी बढ़ रही है, 3, और लीटर में वैल्यू कितनी बढ़ी है, 15। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ गई, 5। तो यहाँ पे देखो यही तो पूछा है, नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा बताओ। तो 1 अनुपात की वैल्यू 5 और कुल अनुपात कितने हैं नए मिश्रण में, 8। तो 8 × 5 कितनी हो जाएगी, 40 लीटर। ठीक है, तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है, 40 लीटर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन का, जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, एक आदमी के पास 25 रुपये प्रति लीटर वाला रसायन है। ठीक है, किस अनुपात में पानी को रसायन में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 20 रुपये प्रति लीटर बेचने पर 25% का लाभ हो। तो देखो सबसे पहला जो काम हमें ऐसे क्वेश्चन में करना है, वो हमें क्या करना है, वो देखो यहाँ पे देखो 20 रुपये प्रति लीटर तो बेचा है। ठीक है, वस्तु को हमने 20 रुपये प्रति लीटर तो बेचा है, लेकिन ये उसका कोई क्रय मूल्य नहीं है जिसमें उसको अनुपात में मिलाए और उसकी ये वैल्यू होगी। ये वैल्यू तब होती जब उसको बिल्कुल जो चीज़ उसको मिलाई थी उसी मूल्य पर बेचना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हमने 25% का लाभ कमाया है, यानी कि ये जो 20 रुपये हैं ये 125 के बदले हैं। तो सबसे पहले जो इसका क्रय मूल्य है, जो इसकी जो इसकी वैल्यू है, जो इसका जो टोटल प्राइस है इस वैल्यू की, यहाँ पे जो हमने मिश्रण तैयार किया जिसमें उसमें हमने पानी मिलाया है, वो पानी मिलाने के बाद भी कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू रही है ना, वो वैल्यू की मात्रा निकालनी हमें पहले यहाँ पे। लेकिन जो हम बेच रहे हैं वो तो हम लाभ कमा के बेच रहे हैं, तो सबसे पहले हम इस वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग तभी हम पानी की मात्रा निकाल सकते हैं कि हमने उसमें कितनी पानी की मात्रा मिलाई है। ठीक है, 25 से 5 पे, 25 से 4 पे, 5 चौके 20। तो यहाँ पे जो उसकी मात्रा बची है वो कितनी बची है, 16 रुपये। ठीक है, तो 25 रुपये की कोई वस्तु थी और यहाँ पे देखो रसायन और पानी, तो पानी का यहाँ पे हम जो अमाउंट मान के चलेंगे वो 0 रहेगा, क्योंकि पानी के कोई पैसे नहीं होते। जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन मिले कि हमने उसमें कुछ पानी ऐड किया और वस्तु को इस भाव में बेचा तो हमें इतना % लाभ हुआ, तो पहला काम तो क्या होगा, हमें उस वस्तु का निकालना है क्रय मूल्य। मान लो यहाँ पे तो लाभ हुआ है, अगर यहाँ पे हानि भी होती तो भी हम उसका क्रय मूल्य निकालते, जो हमारी ये वैल्यू होती वो हानि के बराबर रखते और उसका 100% निकालते। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखो वस्तु का 100% तो निकाल दिया कि वस्तु की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो कितनी है, 16 रुपये प्रति लीटर। ठीक है, तो रसायन वैसे उसने एक्चुअल खरीदा था 25 रुपये प्रति लीटर में। ठीक है, पानी मिलाया 0 के भाव का, क्योंकि पानी के उसके पैसे नहीं लगे। ठीक है, और इसको दोनों को मिला के वैल्यू क्या होगी, 16 लीटर, 16 रुपये प्रति लीटर। तो इसमें किस अनुपात में मिलाया पानी को, देखो इन दोनों का अंतर 16, इन दोनों का अंतर कितना, 9। तो कितना 16:9 में ही उसने इसको पानी और रसायन को मिलाया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला काम था जो हमने किया वो क्या है कि ये वाली वैल्यू हमें ज़रूर निकालनी है। ठीक है, सीधा 20 रुपये नहीं रख देने की, 25 थे, 0 के भाव का पानी मिलाया, दोनों को मिला के बेचा तो 20 में है, 20 में बेचकर उसने लाभ कमाया है। उसका वस्तु का क्रय मूल्य नहीं है 20 रुपये, तो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 16:9, जो कौन से ऑप्शन में, हमारे सेकंड ऑप्शन में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक द्रव P पानी से 1/3/7 गुना भारी है और पानी एक अन्य द्रव Q से 1/2/5 गुना भारी है। द्रव P की मात्रा को द्रव Q के 7 लीटर मात्रा में मिलाया जाता है ताकि मिश्रण का वजन उतना हो सके जितना पानी के आयतन के समान हो। यहाँ पे देखो क्या है, एक हमारे पास मिश्रण है P, एक है हमारे पास पानी और एक मिश्रण है हमारे पास Q। ठीक है, तीन चीज़ें हमारे पास P,
पानी और Q। ठीक है, 3 द्रव है हमारे पास। क्या बोला है कि जो पानी है वो Q से भारी दे दिया और जो P है वो पानी से भारी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Q को मान लेते हैं। तो Q को मान लेते हैं, मान लो x है, तो पानी Q से कितना भारी है, 1 सही 2/5 यानी कि 7/5। तो इसकी पानी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/5 x, है ना। और अब क्या दिया है, P पानी से भी कितना भारी है, 10/7 गुना भारी है। तो 7/5 का कितना, 10/7। तो 7 से हमारा 7 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 2 पे। तो जो P की मात्रा क्या आ जाएगी, 2x। तो x सब में है तो x हमारा कट जाएगा। तो हमारा जो P अनुपात पानी अनुपात Q की वैल्यू क्या आ गई, 2:7/5:1। 5 की सब में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10:7:5। अब क्या बोला है, द्रव P की मात्रा को द्रव Q के 7 लीटर में मिलाया जाता है। तो 7 लीटर का तो कोई रोल है नहीं। क्या बोला है, 7 लीटर का कब रोल आएगा, सबसे लास्ट में, क्योंकि लीटर में हमसे मात्रा पूछी है। लेकिन सबसे पहले तो हम अनुपात भी तो देखेंगे कि इसका कितना अनुपात मिलाया और इसका कितना अनुपात मिलाया कि दोनों की मात्रा इसके बराबर हो जाए। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि एलिगेशन मेथड लग जाएगा। तो देखो P और Q और दोनों की मात्रा का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो P की मात्रा का अनुपात 10, इसका 5 और दोनों को मिला के क्या हो रहा है, 7। तो एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो 2:3 में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इस 3 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 7 लीटर हमें ऑलरेडी दे रखी है। तो 3 के बदले वैल्यू कितनी, 7, 1 के बदले बटा 3 और 2 की वैल्यू निकालनी है तो गुणा 2। तो 14/3, 3 चौके 12 सही 2/3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कितनी मात्रा मिलानी है हमें Q में, 4 सही 2/3 लीटर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 5 लीटर शराब और पानी के मिश्रण में 40% शराब है। देखो शराब है हमारे पास और पानी है, कितना है, 5 लीटर है ना। और इसमें से 40% शराब है, 40% शराब है, 5 का 40% निकालेंगे तो कितना होता है हमारा, 2 होता है। तो देखो 2 लीटर तो शराब है, तो पानी कितना है, 3 लीटर है, सीधा सीधा दिख रहा है। 1 लीटर पानी और मिला दिया, तो 1 लीटर पानी और मिला दिया तो 1 लीटर पानी हम भी मिला देंगे। तो अब क्या हो गया, 2 और 4। तो किस अनुपात में वैल्यू होगी, 1 और 2 में होगी वैल्यू। अब क्या पूछा, तो नए मिश्रण में शराब की मात्रा क्या होगी। तो नए मिश्रण में शराब की मात्रा तो 1 है और टोटल मिश्रण क्या है, 1 और 2 3 गुणा 100, ठीक है। तो कितने आ जाएगी, 33.3%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 30% एल्कोहल वाले मिश्रण को 50% एल्कोहल वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 45% अल्कोहल हो। तो देखो सेम वही चीज़ है, 30% है एक में अल्कोहल, एक में है 50%, और दोनों को मिला के कितनी करनी है, 45% करनी है। तो हमारा एलिगेशन मेथड लग जाएगा। तो सीधा सीधा बोल रहे हैं कि एक का में 30%, दूसरे में 50% और दोनों को मिलाने के बाद कितनी, 45%। तो इसका अंतर 15, इसका अंतर 5 का, ठीक है। तो 1:3 में हो जाएगी वैल्यू। तो क्या पूछा है, अनुपात ही हमसे पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 729 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। देखो दूध है हमारे पास और पानी है हमारे पास, किस में है, 7:2 में है। और क्या मिलाया है, वो इसमें कितना पानी और मिलाए, तो पानी मिलाया तो पानी पे स्टार लगा लेंगे, ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाए, 7:3। देखो दूध पहले भी 7 था, अब भी 7 है, और दूध के साथ कोई छेड़छाड़ हुई भी नहीं है, न दूध हमने मिलाया है न दूध हमने निकाला है, यहाँ पे सिर्फ हमने पानी निकाला है, और पानी के अनुपात ही हमारा यहाँ पे बढ़ा है। तो 1 अनुपात की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 अनुपात ही बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पे देखो 729 लीटर है और अनुपात में वैल्यू कितनी, 7 और 2। ये गलती नहीं करनी कि यहाँ पे 7 और 3 करो, ठीक है। जो प्रीवियस जो हमारा आरंभिक अनुपात है उसी से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों की वैल्यू कितनी, 9, तो 9 8 72, 9 1 9, तो कितनी वैल्यू है 1 अनुपात की, 81। तो हमने कितना पानी मिलाया है, 81 लीटर पानी मिलाया है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10,
एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 1:2 है। दूसरे मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 2:3 है। यदि इन दोनों मिश्र धातुओं को मिलाया जाता है तो नए मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 5:8 हो जाता है। तो नए मिश्रण में इन दोनों मिश्र धातुओं का अनुपात बताओ। देखो सेम वही क्वेश्चन है जो हमने पहले भी कर लिया कि दूध और एक बर्तन ए है हमारे पास, एक बर्तन बी है। ए में ये वैल्यू है, बी में ये वैल्यू है, दोनों को मिलाया किसी तीसरे बर्तन में और उसमें वैल्यू हो गई ये। तो मैंने आपको क्या बताया कि दोनों का अमाउंट सेम करना है हमें तीनों का। तो इसका भी अमाउंट सेम करना है, इसका भी और इसका भी। जो अमाउंट होगा हमारा उसमें से कोई भी एक वैल्यू उठाएंगे, चाहे जिंक को उठाओ चाहे कॉपर को उठाओ, उसको कंपेयर करके हम अपना एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप खुद करके देखना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। इसको हम कल की क्लास में करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आंसर शेयर करें कमेंट में और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करें। जो भी आपकी क्यूरी हैं किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है चाहे कोई अनदर वैकेंसी है, जो भी आप कमेंट करेंगे उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में उठाएंगे और उनके आंसर देंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली सारी क्लासेस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।